गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजघाट। राजघाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अहिंसा दिवस के रूप में। अहिंसा दिवस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने जिस कानून को काला कानून कहा था इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लुई फिशर। लुई फिशर इसका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पर्दापण किया था? तो पर्दापण किया था या इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण। चंपारण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेलगाम। बेलगाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 को। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 8 अगस्त 1942। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि ऊपर के सारे ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1906 में। 1906 इसका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? तो बीइंग गांधी पुस्तक को लिखा था ऑप्शन सी पारो आनंद ने। पारो आनंद इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1904। यानी कि 2 अक्टूबर 1904 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 जनवरी 1915। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। करेक्ट आंसर होगा इसका 1931। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
1917। 1917 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1932, यानी कि 1932 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो ऑप्शन बी 1888 में गए थे, यानी कि ऑप्शन बी 1888 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अहिंसा और सत्य। अहिंसा और सत्य इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। 21 वर्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता का। आर्थिक स्वतंत्रता इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लुई फिशर। लुई फिशर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, यानी कि ऑप्शन ए गांधी जयंती, ऑप्शन बी अहिंसा दिवस। इन दोनों ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, इसीलिए ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का नाम था ऑप्शन सी मनु मुनिया। मनु मुनिया इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। अहमदाबाद इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिल मजदूर हड़ताल। मिल मजदूर हड़ताल इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण। चंपारण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस धर्म के थे? तो महात्मा गांधी जी का जो धर्म था वह था हिंदू धर्म। ऑप्शन ए हिंदू धर्म इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो कब हुई थी समाजवादी पार्टी की स्थापना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी, यानी कि ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता पार्टी में। जनता पार्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का
संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1962, यानी कि ऑप्शन ए 1962 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेलग्रेड। बेलग्रेड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी। ऑप्शन बी, जनता पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कूट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? तो इस का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1964। 1964 इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी, तो प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा, तो क्या प्रमुख कारण रहे थे कांग्रेस के विभाजन का? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर में भी आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 से 1977 तक। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे तो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ था ऑप्शन बी, 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए ओ हयूम। ए ओ हयूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस तरह के तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कौन से देश में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। हिंदू मुस्लिम संघर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हे राम। हे राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलपूर्वक। इसका ऑप्शन बी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्र को। केंद्र को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आहार पायने। आहार पायने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से मगध राजा है जिनको सेनिया के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिम्बिसार। बिम्बिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो गांधी जी से पहले हमारे भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर हुआ करती थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक स्तंभ हुआ करती थी। यानी कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर हुआ करती थी, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी है जो कि ठीक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याददाश्त। यानी कि याददाश्त ठीक होती है चिंगम चबाने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? यानी कि कौन सी जीव है जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मछली। यानी कि मछली ऐसा जीव है जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी। यानी कि चना के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो ऐसा कौन सा नदी है विश्व का जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। यानी कि नील नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है, ऑप्शन बी नील नदी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो ऐसा कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी शाखाएं सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। यानी कि भारत में जितने भी बैंक है उनमें से सबसे ज़्यादा शाखाएं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र जो राज्य है हमारे भारत देश का, उसकी राजधानी क्या है, कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। यानी कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में कौन सा धातु होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा। लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के खून के अंदर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है वह खेल है ऑप्शन सी, जेवलिन थ्रो। यानी कि जेवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा का संबंध है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्चा आता है? तो 10 रुपये का एक सिक्का बनाने के में 10 रुपये का सिक्का बनवाने में कितना खर्च आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 रुपया। यानी कि एक 10 रुपये का सिक्का बनाने में 3 रुपये का खर्च आता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसे कोयले का भंडार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड को। यानी कि कोयले का भंडार भारत के झारखंड राज्य को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें से सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीता। यानी कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वह है चीता। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था, वह कौन सा डेट है, कौन सा सन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 मार्च 2020। यानी कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, वह जगह है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। यानी कि नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत देश का जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। यानी कि गोवा ऐसा राज्य है भारत का जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है वह कौन सी मिठाई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलेबी। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होता है वह रंग होता है हरा रंग। यानी कि ऑप्शन ए, हरा रंग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? तो सोने की गाड़ियाँ चलती है वह देश कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। यानी कि सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपना सिर को कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 270 डिग्री तक। यानी कि ऑप्शन बी 270 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था ऑप्शन ए, 2008 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, 2008 होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो वह कौन सा जानवर है जो कि घायल होता है तो आदमी की तरह रोता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भालू। यानी कि भालू ऐसा जानवर है जो कि घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख पाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग। यानी कि गिलहरी लाल रंग नहीं देख पाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो जो लालगढ़ महल है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकानेर में। यानी कि बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार किया था वह देश कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन ने। यानी कि चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रात में सूरज निकलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे देश में। यानी कि नॉर्वे देश इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि रात में सूरज निकलता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो यानी कि जो पिन कोड की फैसिलिटी है, सुविधा है, वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में। यानी कि 1972 में पिन कोड की सेवा लागू की गई थी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो यानी कि भारत में जितने भी राज्य उनमें से सबसे पहला राज्य कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा। यानी कि भारत का पहला राज्य गोवा है जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम भी नहीं हुआ था। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी याद रखना, यानी कि गोवा भारत का पहला राज्य है। और क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? तो आपका गोवा आंसर सही होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो मनुष्य के पैर के पंजे होते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 हड्डियां। यानी कि 26 हड्डियां होती हैं मनुष्य के पैर के पंजे में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हर वस्तु दुगुनी बड़ी दिखाई देती है, यानी कि डबल दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथी। हाथी ऐसा जानवर है जिससे हर चीज़ दोगुनी दिखाई देती है।
और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है ऑप्शन सी मुंबई में, यानी कि मुंबई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आलू की खेती नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेनिया देश में, यानी कि बेनिया देश में आलू की खेती नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो ऐसा कौन सा रंग है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सफेद रंग को, यानी कि सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सफेद रंग आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो दुनिया में जितने भी फल है उनमें से सबसे बड़ा फल कौन सा फल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कटहल, यानी कि कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है। जितने भी फल दुनिया में पाए जाते हैं उनमें से फल कटहल होता है, इसलिए ऑप्शन बी कटहल आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत में जितनी भी फसल है उनमें से सबसे प्रमुख फसल कौन कौन सी होती है? तो भारत में जितनी भी फसल है उनमें से सबसे प्रमुख फसल माना जाता है चावल, यानी कि ऑप्शन ए चावल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा पाता है, कौन से जानवर का दूध इंसान नहीं पचा पाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरनी, यानी कि शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? तो इंसान अपनी ज़िंदगी में सोते हुए बिताता है, वह बिताता है ऑप्शन सी 25 साल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 25 साल हो जाएगा, जो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सोते हुए बिता देता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को हिंदी में कहते हैं ऑप्शन डी दूरभाष यंत्र, यानी कि दूरभाष यंत्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि मोबाइल को हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी लोहा होगा, जो कि मनुष्य के खून के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई, जो कि 3 शादियाँ किए थे, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है ऑप्शन सी पीपल, यानी कि पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो नीला सेब कहाँ पाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, यानी कि नीला सेब पाया जाने वाला सही आंसर क्या होगा, इन ऑप्शन में से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में।